जो दुनिया को खाता है, दुनिया उसी की पूजा करती है। हालांकि संतों महात्माओं ने मनुष्य की उम्र 1,00,000 वर्ष की हुआ करती थी। 1,00,000 वर्ष की 10,000 हाथियों का बल एक मनुष्य में हुआ करता। त्रेता में घटकर 10वां हिस्सा 1000 साल की आयु हो गई। यानी 1000 वर्ष की उम्र हो गई और कलयुग में घटकर 10वां हिस्सा यानी 100 साल की आयु हो गई। अब ऐसे प्रदूषण भरे वातावरण में कोई 100 साल भोग पाता है, वरना कोई 40 साल में चला जाता है, कोई 50 साल में चला जाता है। कहाँ सतयुग में 1,00,000 वर्ष की उम्र और कहाँ कलयुग में 60 साल की उम्र। 60 साल में भी 20 साल बाल्यकाल खेलने खाने में गुजर जाते, पढ़ाई लिखाई में गुजर जाते। बाकी बचे 40 साल, इसमें शादी ब्याह भी करना है, बाल बच्चे भी करने हैं, उनकी परवरिश के लिए नौकरी पेशा भी करना है। फिर मनुष्य के पास समय कहाँ है? न समय है न सामर्थ्य है। इसीलिए प्रेमी भाई रहे, उस समय की साधना इस कलयुग में मुनासिब नहीं हो सकती। महात्मा कहते हैं कि मूर्ख प्राणी मन शैलानी, सो अटके जले और पाषाण, बुद्धिमानी अभिमानी सो नर, विद्या नार के हुए गुलाम। इस संसार में 3 तरह के मनुष्य होते। एक अज्ञानी होता है, दूसरा बुद्धिमान होता, तीसरे 20 के जीव होते जो न ज्यादा ज्ञानी होते और न ही ज्यादा बुद्धिमान होते। जो अज्ञानी लोग होते हैं वे क्या करते? वही रुपया पैसा कमाया, चल दिए तीर्थों की यात्रा पर। कभी गंगा में डुबकी लगाई, कभी जमुना में डुबकी लगाई और मन में यह सोच लिया कि हमने अपने सारे मैले पाप कर्म कर दिए। और जो बुद्धिमान लोग होते हैं, जो विद्या में पड़े, सारी जिंदगी विद्या पढ़ते पढ़ाते गुजार दी, हासिल कुछ नहीं हुआ, उल्टा अहंकार और आ गया।
हम बड़े बुद्धिमान हो गए, ज्ञानी ध्यानी बन गए, विद्या पढ़कर लेक्चरार बन गए, कोई कौम का ठेकेदार बन गया, कोई मजहब का ठेकेदार बन गया, अपनी अपनी कौम, अपना अपना मजहब, अपना अपना झंडा बुलंद करने के लिए न जाने कितने बेगुनाहों का कत्ल कर दिया, कितनी औरतें विधवा हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए। नतीजा क्या रहा? चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी। बाकी जीव बीच के जितने, ना मूर्ख ना अति बुद्धिमान, और जप तप व्रत संयम बहु धोखे, पंच अग्नि में जले निदान। बाकी जो बीच के जीव हैं, जो ना ज्यादा मूर्ख है ना ही ज्यादा बुद्धिमान है, अगर मूर्खों का जोर पड़ गया तो मूर्खों की तरफ लुढ़क गए, अगर बुद्धिमानों का जोर पड़ गया तो बुद्धिमानों की तरफ लुढ़क गए। ऐसे ही लुढ़कते लुढ़कते उन्होंने अपना सारा समय बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को धोखे में फंसा रखा। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, कोई कीलों पर सोता, कोई सोता ही नहीं। अभी प्रयागराज में बहुत बड़ा कुंभ लगा था, बड़े बड़े साधु संत महात्मा, कोई कीलों पर सो रहा था, कोई कांटों पर लेटा हुआ था, कोई पानी में खड़ा हुआ, कोई दुनिया रमाए बैठा। उनसे जा करके पूछो कि हे भले मानस, तुम्हारे अंदर पहले से ही काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की पंच अग्नि पहले से ही जल रही, पहले उसे शांत करने की कोशिश करो। असली बात यह है कि सीधा रास्ता चलने को कोई तैयार ही नहीं। कोई किसी में फंसा, कोई किसी चीज में फंसा। इसी तरह लोग व्रत या उपवास करते हैं। व्रत या उपवास करना ये अच्छी बात है, इससे शरीर हल्का होता है, काया निरोगी होती है। लेकिन अगर हम ये सोच लें कि हम व्रत या उपवास करके उस परमात्मा को प्राप्त कर लेंगे तो यह संभव नहीं हो सकता। प्रेमी भाई बहनों, एक आदमी का प्रण था, वह रोज दिए में तेल भर करके और पाठ करना शुरू करता था, और जब तक तेल खत्म ना हो जाए वह रोटी नहीं खाता। तो घर में नई बहू आई, उसे रस्म रिवाज का पता नहीं, क्यों दिए में तेल खत्म हुआ, उसने ले जाकर और तेल भर दिया। अब आदमी बेचारा भूखा क्या करे, तो क्या रे क्या, दिया जल रहा है, तेल भरा हुआ, लगा फिर से पाठ करने, और फिर जैसे ही तेल खत्म हुआ उसने ले जाकर और तेल भर दिया। आदमी भूख से व्याकुल हो गया, अंत में दिया बुझा करके लगा रोटी खाने। ये हाल है पाठ करने वालों का। कहने का मतलब ये है कि दुनिया ऐसे ऐसे रस्म रिवाज में पड़ी हुई है। कोई सिद्ध बना बैठा है, कोई नाथ बना बैठा है, कोई देवी देवताओं का अवतार बना बैठा, कोई अवतारी शक्ति बना बैठा। ये सब काल का धोखा है। काल ने सारे जगत के जीवों को धोखे में फंसा। देखो चरित्र काल करता का, कोई सिर्फ कोई पैर धान। देखो काल ने कितना बड़ा धोखा दिया। किसी को हाथों से बहा दिया, किसी को पैरों से बहा दिया। वाल्मीकि जी महाराज ने राम के पैदा होने के 10,000 साल पहले ही पूरी रामायण बनाकर रख दी थी। भाई तुम्हारे अंदर राम है, तुम्हारे अंदर रावण है। अब काल भगवान
इसने तो मेरा चाहता है सारी सारा भेद मेरा उजागर कर दिया। उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ बाहर राम बना दिए, बाहर रावण बना दिया, ताकि कोई अंदर ना आने पाए। सब जीव बाहर ही बाहर भटकते रहे। भटक भटक भटकाया सब जगह, कोई न लगे ठौर ठिकाना। काल ने सारे जगत के जीवों को बाहर ही बाहर भटका दिया। किसी को पानी में, किसी को पत्थर में, किसी को मंदिर में, किसी को मस्जिद, किसी को देवालय और शिवालय में। हरे नर नारियों, ये दुनियावी कर्म कांडों से न कभी किसी को मुक्ति प्राप्त हो सकती और ना ही कभी किसी को मोक्ष प्राप्त हो सकता। लोमश ऋषि एक विख्यात ऋषि हुआ करते। सभी धर्म ग्रंथों में उनका वर्णन आता है। वे ब्रह्मा के पुत्र माने जाते थे। प्रेमी भाई बहनों, महात्मा कहते हैं भाई आज हम उनका प्रमाण, उनकी निशानी, जो कुछ वो धर्म ग्रंथों में लिख करके गए हैं, पूरा का पूरा दृष्टांत के साथ आज आपको समझाते हैं। ये जगत के जीव जितने भूल भरम और कर्म कांडों में फंसे हुए हैं, आप लोग भी मन बुद्धि चित्त लगा करके सुनिए। लोमश ऋषि अपने पिता से पूछते हैं कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिले? फिर उसे पूछ मुक्ति की बाता और गंगा का फल कहो विधाता। कि हे पिताजी, मुक्ति कैसे मिलेगी? क्या किया जाए, कैसे किया जाए? जरा आप दया कृपा करके हमको समझा दीजिए कि हमें मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। तब उनके पिता ने कहा कि गंगा का फल भात सुनाई, गंगा आदि मुक्त की दाई। कि हे लोमश ऋषि, तुम जाओ, जाकर गंगा जी में स्नान करो। जो कोई गंगा जी में स्नान करेगा उसे सहज में मुक्ति मिल जाएगी। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस वर्ष एकादश पीना। हम प्रेमी भाई बहनों, लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि सहस एकादश गंगा नहाया और जासे जौन मोक्ष का पाया। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक यानी हजारों हजार वर्षों तक गंगा जी में स्नान किया। बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मच्छी की योनि मिल गई। मच्छ कहते हैं मछली को। प्रेमी भाई बहनों, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे। ये जो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है, लोमश ऋषि जो लिख करके गए, उन धर्म ग्रंथों में देखिए उसी का प्रमाण दिया जा रहा है। तो लोमश ऋषि अपने पिता से यानी ब्रह्मा से कहते हैं कि हे पिताजी, आपने यह जो विधि बताई है तो मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ गंगा जी में डुबकी लगाई। हजारों हजार वर्षों तक डुबकी लगाते रहे, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मच्छ की योनि मिल गई। अनेक जीव मार मोह खाया, ऐसे बहुत बहुत दुख पाया। अनेकों अनेक जल के जीवों ने मुझे मार मार करके खाया। मुझे कितनी तकलीफ हुई इसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। और हे पिताजी, एक नहीं जय जय तीरथ सब नहाए और जल जीव जौन माही भरमाए। कि जितने भी तीर्थ थे सभी जगह जाकर मैंने स्नान किया, बड़ी श्रद्धा आस्था के साथ। ऐसे कौन कौन विधि गाऊं, जल आशा जल माही समाऊं। हे पिताजी, मैं ऐसी विधियों का कहाँ तक वर्णन करूं? मैंने सब कुछ करके देख लिया। जल में आशा बांधी,
तो जल में हमको वास मिल गया, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, ऐसी युक्ति मुक्ति बतलाओ और भवजल पार करके जाओ। ऐसी युक्ति, ऐसी मुक्ति का रास्ता बतलाओ जिससे यह जीवात्मा सदा सर्वदा के लिए इस भवसागर रूपी समुद्र से पार हो जाए, जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाए, हमारी जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाए। हे पिताजी, दया कृपा करके ऐसी युक्ति और मुक्ति का रास्ता हमको बतलाओ। तब लोमस ऋषि के पिता ने कहा कि लोमस ऋषि, सुनिए भाई, और सेवा ठाकुर कीजिए जाए कि हे लोमस ऋषि, तुम जाओ, जाकर ठाकुर जी की सेवा करो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाए। चरना व्रत व्रत साधो सोई और सहज में मुक्ति पुण्य होई। रोज रोज ठाकुर जी की पूजा कर, रोज रोज उनका चरनामृत लेना। अरे सरल से सरल काम है, रोज रोज पूजा करो, रोज रोज चरनामृत ले लो, जाओ तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमस ऋषि ने जवाब दिया कि सहस वर्ष ठाकुर को सेवा और दूजा जाना और न भेवा। कि हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक, यानी हजारों हजार वर्षों तक ठाकुर जी की सेवा की, उनके सिवाय किसी को कुछ नहीं माना, सब कुछ अपना उनके चरणों में न्यौछावर कर दिया। विधि विधि ध्यान विधि से कीन्हा और पल पायो पाहन को लीना। कहते भाई, विधि विधि ध्यान, यानी विधि और विधान के साथ जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा है, ठीक उसी प्रकार से विधि विधान के साथ में मैंने ठाकुर जी की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? फल पायो पाहन को लीना। पाहन कहते हैं जड़ को, यानी मुझे जड़ में वास मिला। और एक नहीं, मैंने और भी बहुत सी पूजाएं की। सेवा शिव कीनी विधि भाता और फल फूल जड़े अच्छा, मैंने शिव जी की भी पूजा की। जैसे जैसे धर्म ग्रंथों में लिखा है कि फल फूल जल अच्छत को साथ में लेकर और शिव जी की पूजा करो, ठीक उसी प्रकार से मैंने फल फूल जल अच्छत को साथ में लेकर के बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मैंने शिव जी की पूजा की। यह विधि पूजा करी बनाई, अंत जौन पाहन को पाई, अनेक दिवस पाहन कर आशा, अंत कहा पुनि लीनो वासा। कि अनेकों अनेक युग युगांतर तक मैंने पाहन में यानी जड़ में आशा बांधी, तो जड़ में हमको वास मिल गया। ऐसे कहाँ कहाँ के गाँव यह पूजो ते माई समाओ। कि हे पिताजी, मैं ऐसी छोटी छोटी पूजाओं का कहाँ तक वर्णन करूं? जहाँ मैंने आशा बांधी वहीं हमको जन्म मिल गया। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके ऐसा रास्ता हमको बतला दो जिससे हमें मुक्ति मिल जाए, हमें मोक्ष मिल जाए। तब लोमस ऋषि के पिता बोले कि पूजो पत्ती प्रीत लगाई और पीपर में जल न हो जाए। कि हे लोमस ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो। और स्वामी नाम की पत्ती ये माताएं बहनें जानती हैं, घरों के आंगन में लगाई जाती। देखिए, उसी का वर्णन किया जा रहा है। तो ब्रह्मा अपने पुत्र को समझा रहे, यानी लोमस ऋषि को बता रहे कि हे लोमस ऋषि, तुम प्रीत लगा करके स्वामी नाम की पत्ती की पूजा करो और पीपर पर जल चढ़ाओ। जाओ, तुम्हें काम करो, तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। एक दिया पत्ती फैलावे तो कोटि यज्ञ फल पावे। कि हे लोमस ऋषि, मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनो। जो एक दिया स्वामी नाम की पत्ती के नीचे रखता है, उसे कोटान कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होता। जाओ, तुम यह काम करो, तुम्हें सहजता से मुक्ति मिल जाएगी।
तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि 600 वर्ष पत्ती को पूजा और वृक्ष योनि का ये ही पूजा कि हे पिताजी, आपने ये जो वर्णन किया, मैंने हजारों हजार वर्षों तक, सहस्त्रों वर्षों तक स्वामी नाम की पत्ती की पूजा की, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे वृक्ष की योनि में डाल दिया और हम हजारों हजार वर्ष तक वृक्ष की योनि में भटकते रहे। पीपर पूजा वर्ष हजारा, ताको सुनवर तंत्र निवारा कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ पीपर की पूजा की, पीपर पर जल चढ़ाया, पीपर की परिक्रमा लगाई, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो कन खजुरा दे ही पाई और बार बार भाव में भरमाई कि मुझे कन खजरे की योनि में डाल दिया और बार बार भाव में, भाव कहते हैं 4 खान 84 लाख योनियों कि बार बार 4 खान और 84 लाख योनियों में हम भटकते रहे, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली। इसलिए हे पिताजी, दया कृपा करके ऐसा हमें कोई रास्ता बतलाइए जिससे हमें मुक्ति मिल जाए, ये जीवात्मा परमात्मा के पास पहुंच जाए। दया कृपा करके ऐसा कोई तरीका साधन समझा। तब लोमश ऋषि के पिता ने कहा, हे लोमश ऋषि, एकादशी करो तुम जाई, याते मुक्ति सहज में पाई। जाओ तुम एकादशी का व्रत रखो, तुम्हें सहज में मुक्ति मिल जाएगी। तब लोमश ऋषि ने जवाब दिया कि 600 वर्ष एकादश कीना, अंत जौन माथी को लीना। हे पिताजी, मैंने सहस्त्रों वर्षों यानी हजारों हजार वर्षों तक एकादशी का व्रत रखा, बड़ी श्रद्धा और आस्था के, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। अभी लोमश ऋषि अपने पिता को अपने पूर्व जन्मों का सभी अनुभव बताते चले आ रहे कि बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मैंने एकादश का व्रत किया, लेकिन फल क्या मिला? जब मृत्यु हुई तो मुझे मक्खी की योनि में डाल दिया। और पुनिव्रत कीनी बहु तेरा, ताका सुनवर तंत्र निवेरा। हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मिला कुछ भी नहीं। मैं खाली का खाली रह गया, मेरा जन्म बर्बाद चला गया। प्रथम व्रत एतबार को पीना, तासे जन्म चीन को लीना। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ हर इतवार का व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे चील की योनि में डाल दिया गया। मंगल बहुविध व्रत रहाई और ताशे जन्म सुअर को पाई। कि हे पिताजी, मैंने बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मंगलवार का व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे सुअर की योनि में डाल दिया। और सत्य तो सत्य ही रहता है। दुनिया की आवाम जनमानस देखो इन्हीं सब कर्म कांडों में फंसी हुई है। अब लोमश ऋषि कहते हैं कि अर पुनिव्रत तीज को कीना और कुकर जनता ही से लीना। कि हे पिताजी, बड़ी श्रद्धा और आस्था के साथ मैंने तीज का भी व्रत रखा, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे कुत्ते की योनि में डाल दिया। और परदोष नेम से कीना और खर को जन्म ताही से लेना। खर कहते हैं गधे को। कहते भाई बड़े नियम और संयम के साथ मैंने परदोष व्रत भी किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई मुझे गधे की योनि में डाल दिया। अब इसमें से निकाला उसमें डाल दिया, उसमें से निकाला उसमें डाल दिया। मन को, बुद्धि को, चित्त को, जीवात्मा को निकाल कर इस खोल से दूसरे खोल में डाल दिया। अब ये खोल आपका यही पड़ा रह गया। जिस खोल को आपने सजने संवारने में दबा दिया, वो खोल आपका ये पड़ा, तब तक ले जा करके दूसरे खोल में डाल दिया। अब उसे सजने संवारने लगे, तब तक ले जाकर तीसरे खोल में डाल दिया। ऐसे ये मदारी नचाता रहता है।
और आप बंदर की तरह नाचते रहो। लेकिन लोमश ऋषि कहते हैं कि नौमी व्रत अष्टमी की ना याते जन्म घूस को लीना। हे पिताजी, मैंने नौमी का अष्टमी का भी व्रत किया, लेकिन मुझे फल क्या मिला? जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे घूस की योनि में डाल। अरे 4,84 लाख कितना वर्णन किया जाए, कहां तक वर्णन किया जाए? अरे प्रमाणिकता के साथ कहते हैं, लेकिन दुनिया की अवाम जनमानस इस कदर कर्म कांडों में फंसी हुई कि महात्माओं की बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार नहीं। और देखिए लोमश ऋषि कहते हैं कि अरुपुनि व्रत करे झार बनाई, पर मुक्ति हमने नहीं पाई। कि हे पिताजी, मैंने और भी बहुत सारे व्रत किए, लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली।